हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो संतान सप्तमी, संतान सातों पर है, जिन्हें हम व्रत रहते हैं। इस व्रत का कुछ विशेष नियम है और विशेष विधान भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मान्यता यहाँ तक भी है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो इस व्रत को करके संतान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अधिकतर महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस व्रत को किया करती हैं। उत्तर प्रदेश तरफ इस व्रत का बहुत चलन है। हो सकता कई जगह और भी हो, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट हमारे साइड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको इस व्रत की विधि बता दूं। सबसे पहले तो ये कि ये व्रत जब आपको संतान नहीं हो रही हो तब किया जाता है, या ये व्रत आपकी कुल की परंपरा में होता है। जी हाँ, अगर आपके कुल में ये व्रत की परंपरा चली आ रही है तो फिर आप अपने कुल के अनुसार भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को आप, संतान सप्तमी का जो व्रत है वो एक ही दिन का व्रत होता है, लेकिन कैसे होता है उसे आप समझ लें। सुबह उठकर, मैं विधि बता रही हूँ, सुबह उठकर स्नान आदि करके इस व्रत में कोशिश करें कि साफ, स्वच्छ या नए कोरे वस्त्र धारण करें। कोरे वस्त्र मतलब जो वस्त्र आपने कभी पहना ना हो, इस टाइप के आप स्नान करके वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र धारण करने के बाद चौकी पर एक जो है लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा के, चावल से नहीं आटे की सहायता से, हल्दी मिला के आटे की सहायता से चौक पूरा जाता है, जिसे लोग चौक पूरना कहते हैं। कुछ लोग उससे आटे से अष्टदल कमल भी निर्माण कर लेते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं। चौकी के चारों तरफ जो है वो केले के पत्ते बांधे जाते हैं, खम्भ लगाया जाता है केले के पत्ते का। तो केले के पत्ते का खम्भ लगा के भगवान शंकर और माँ पार्वती की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद गणेश भगवान का आवाहन करते हैं, कलश की विधि विधान से स्थापना करते हैं, और हम अपने व्रत का लेते हैं संकल्प। हर व्रत का संकल्प लेना बेहद ज़रूरी है। तो हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत को सुबह से हम निराहार शुरू करते हैं। कहने का मतलब खाया कुछ नहीं जाता इस व्रत में। आप पानी पी सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा शरीर सामर्थ्य नहीं तो आप चाय भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान गणेश जी का आप आवाहन करके, उनको स्नान करवा के, चंदन लगा के, पुष्प चढ़ा के, जनेऊ चढ़ा के आप अपने व्रत को शुरू करें। कलश को अच्छे से सजा लें। अष्टदल कमल चाहें तो उसकी नहीं, अष्टदल चावल का प्रयोग नहीं होगा तो अष्टदल कमल जो है वो आप आटे की सहायता से बनाएंगे, तो बना के कलश की स्थापना कर लें। चावल भर के आप उस पर एक नारियल रख दें, नारियल रखा जाता है इसमें, तो नारियल रखिए। अशोक या पान के पत्ते लगा के, लौंग से पाड़े, इलायची, हल्दी जो है बतासे वगैरह आप जल में डालकर, एक सिक्का डालकर अपने व्रत को शुरू करें। भगवान शिव को भी विधि विधान से स्नान करवाएं। जल, गंगा जल, निर्मित जल से जो है उनका स्नान करवाएं। सफ़ेद रंग की जनेऊ अर्पित करें, उनको आप चंदन लगाएं। आँख, मदार, बेल, धतूरा ये सब चढ़ता है, ये भी चढ़ाएं। कोशिश करके सफ़ेद रंग के, पीले रंग के पुष्प जो है वो प्रभु को अर्पित करें। इस सीजन में शंख पुष्प पी के जो पुष्प बहुत अधिक मिल जाते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं, तो उनकी माला ज़रूर पहनाएं। माँ पार्वती का भी विधि विधान से स्नान करवाएं। माँ को आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। कुमकुम, चंदन, जो कुमकुम है, सिंदूर है, चूड़ी है, 5 सामग्री तो आप अवश्य ही चढ़ाएं। इसी में एक चांदी की चूड़ी भी चढ़ाई जाती है। अपने साइज से बनवा के चांदी की चूड़ी, आपका वज़न आप निर्धारित कर सकते हैं, चांदी की चूड़ी चढ़ाई जाती है। वो चूड़ी आप सुबह ही पूजा में, जहाँ पे आप चौकी लगा रहे हैं, खम्भ बना रहे हैं, वहाँ रख देंगे। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा तो आप उसे उठाकर सीधे हाथ में पहन लेंगे। ये चूड़ी 2 प्रकार से बनती है। इस चूड़ी में आप चाहें तो हर साल थोड़ा थोड़ा मटेरियल बढ़वा सकते हैं, या आप चाहें तो एक नई चूड़ी हर साल ले सकते हैं। हमारे अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आप जो पुरानी माताएं होती हैं, अब तो नहीं, लोग मॉडर्न हो गए तो मुझे नहीं पता कि लोग कितना मानते हैं। माताएं होती थी, उनके हाथ में आपको यहाँ 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 चांदी की चूड़ी इसी वजह से दिखा करती थी। कच्चा सूत माँ पार्वती को चढ़ाते हैं और उसको हम बांध लेते हैं। भोग क्या बनता है? भोग में 7 जो है वो मीठे पुए बनते हैं, गुड़ के पुए बनते हैं। खीर, पूड़ी, सब्जी, पुए आप बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, अशोक वर्तिका बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीदी अशोक वर्तिका क्या होती है? तो अशोक वर्तिका होती है सिवई की खीर, संस्कृत में उसको अशोक वर्तिका कहते हैं। तो आप ये भोग में लगाएं, लेकिन ये सामग्री आप ग्रहण नहीं कर सकते। संतान सप्तमी की
पूजा जो है वो आपको दोपहर तक कर लेनी चाहिए। इसको शाम में नहीं किया जाता, इसको दोपहर तक किया जाता है। तो आप सुबह से दोपहर तक में आराम से कर सकते हैं। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद जो 7 पुए छोटे छोटे बनाइएगा, उनको ना ही तो छोड़ा जाता है, ना ही फेंका जाता है, ना ही गाय को खिलाया जाता है, ना ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य खा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा भी जिद करके मांग रहा है तो उसको भी नहीं दिया जाता। बनते कैसे मैं आपको बता दूँ। देखिए थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ, बना के नहीं दिखा पाऊँगी, तो आप लोग कमेंट आती थी बना के बताएं। तो गोल गोल जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ऐसे गोल बना लेते हैं और उसको हमारे यहाँ गोंठना कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे गुजिया गोठी रहती है तो किनारे किनारे गोल गोल गोंठ देते हैं और बीच से जैसे स्वास्तिक का बीच का जो होता है बेस, वैसे एक वर्टिकली हॉरिजेंटली, और उसको ऐसे गोंठ देते हैं। तो वो 7 बनते हैं मीठे, गुड़ के पानी से बनते हैं मीठे पुए। और उसको बना के छोटे छोटे बनाइएगा, आप जितने खा सके उतने बनाइएगा, छोटे ही से बनाइएगा। 7 बना के मंदिर में रखिएगा। सूर्य अस्त होने के बाद आप वो मीठे पुए खाकर जल ग्रहण कर सकते हैं। जल आप वैसे भी पी सकते हैं। तो ये थी इस व्रत की विधि। इस व्रत की विधि के लाभ क्या हैं। इस व्रत को करने से आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ईश्वर की कृपा से हो जाती है। माँ पार्वती भगवान शिव की कृपा से कहते हैं कि आपको गणेश और कार्तिक के जैसे पुत्रों की प्राप्ति होती है। आपके पुत्र या पुत्री पहले से ही हैं तो ईश्वर उन्हें सुख देता है, समृद्धि देता है, ऐश्वर्य देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा घर देता है, अच्छा वर देता है, अच्छी वधू देता है। तो ये इस व्रत के कुछ विशेष नियम थे जो मैंने आपको बताया। इस व्रत में सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को वही कर सकते हैं जो शादीशुदा हैं, कहने का मतलब जिनकी संतान है और जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस व्रत को नहीं कर सकते। पति पत्नी साथ में इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर पति नहीं लेना चाहते तो सिर्फ पत्नी जो है वो व्रत का संकल्प लेके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अगले दिन संतान सप्तमी के अगले दिन जो है आप समस्त पूजन की सामग्री का जल में विसर्जन करेंगे। किसी कारणवश अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप मिट्टी से शिवलिंग का आवाहन कर सकते हैं। माँ गौरी नहीं है, माँ गौरी को आप गोबर में, गाय के गोबर में, ध्यान रखिएगा, गाय के गोबर में, हल्दी में, काली मिट्टी में निर्माण कर सकते हैं। गणेश जी नहीं है तो सिपाड़े में आप उनका निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य कि अगर आपके पास ये तीनों विग्रह नहीं हैं तो आप इस प्रकार से इन तीनों विग्रहों का आवाहन कर पूजा करके अगले दिन इनका विसर्जन कर सकते हैं। इन विग्रहों को आवाहन विसर्जन विग्रह कहते हैं। इनका पूजन करके घर में हमेशा नहीं रखा जाता, पूजन करके अगले दिन आप इन्हें विसर्जन कर सकते हैं। तो जल में, भूमि में आप दोनों विसर्जन कर सकते हैं। कलश का भी जो जल है वो आप घर में छिड़क सकते हैं और सब लोग जो है वो उसमें थोड़ा थोड़ा जल चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं। नारियल का भी आप विसर्जन कर देंगे। संकल्प लिए हुए नारियल को फोड़ते नहीं हैं। जो ऐसा करता है उसका संकल्प खंडित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। मान्यता ये है, इसलिए संकल्प लिए हुए नारियल को नहीं फोड़ते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो संतान सप्तमी का व्रत कर रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसकी विधिवत कथा है और कथा के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी कथा थोड़ी सी लंबी है, मैं वीडियो शूट करके रख लेती हूँ। सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं पब्लिश कर दूँगी। क्योंकि कथा आपके जीजा जी सुनाएंगे, थोड़ी लंबी है तो मुझे थोड़ा सा उनसे समय लेना पड़ेगा। जब तैयार होंगे तभी सुना पाऊँगी, क्योंकि इसकी कथा थोड़ी लंबी है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो शूट करके रख लेती हूँ, पब्लिश कर दूँगी। अगर नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक, फिर करना है शेयर, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो करना है सब्सक्राइब। आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ज्वाइन, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जो है वो शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।